साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की इंसदाद दहशत गर्दी अदालत पेशी। इमरान खान की 1 सितंबर तक अबूरी जमानत मंजूर हो गई। 1 सितंबर तक गिरफ्तार ना करने की हिदायत। दरख्वास्त जमानत पर पुलिस और मुद्दई को नोटिस जारी। मुल्क भर में सैलाब की तबाहकारियां जारी। बारिशों का सिलसिला अभी तक न रुक सका। सैलाब और बारिशों की वजह से मुल्क भर में 900 से जायद अफराद जान की बाजी हार गए। बलूचिस्तान में हलाकतों की तादाद 234, सिंध में 340 हो गई, जबकि जनूबी पंजाब में 151 अफराद सैलाबी रैलों में बह गए। सिंध में सैलाब से हर तरफ तबाही। कंबर में 300 गांव पानी की लपेट में, फसलें डूब गईं, सैकड़ों घर मुनहदिम। तंगवानी और गौसपुर में भी पानी ही पानी। खैरपुर मुकम्मल डूब गया, हर तरफ तबाही। सिंध हुकूमत ने फ्लड रिलीफ फंड कायम कर दिया। PPP के अरकान असम्बली, वुज़रा, मुशीर और मुआवन खुसूसी अपनी 1 माह की तनख्वाह और सिंध में ग्रेड 17 के मुलाजमीन 5 दिन की तनख्वाह सिंध फ्लड रिलीफ में देंगे। बलूचिस्तान का सिंध, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा से राब्ता मुनक़ता। माल बरदार और छोटी गाड़ियों की लंबी कतारें। सूबे में 24 घंटे में मजीद 9 अफराद जा बहक हो गए। मुख्तलिफ मकामात पर 18 पुल टूट चुके। 710 किलोमीटर शाहराहें शदीद मुतासिर। 26,897 मकान मुनहदिम और जुज़वी मुतासिर। 1,07,377 मवेशी हलाक। टांक में दर्जनों देहात सफ़ाई हस्ती से मिट गए। जनूबी पंजाब सैलाबी रैलों की लपेट में। तौसा शरीफ के मुतासरीन का इम्तिहान ख़त्म ना हो सका। हर तरफ पानी। जामपुर और लिया में हस्ती बस्ती आबादियाँ सैलाबी रैलों की नज़र हो गईं। सखी सरवर और जामपुर के मकीन बेघर। मुतासरीन की इमदाद के लिए पाक फौज का रिलीफ ऑपरेशन जारी। पाक फिजाइया का भी सैलाब ज़दगान की मदद के लिए रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन जारी। 12,375 पाउंड इमदादी सामान तकसीम। एमरजेंसी रिस्पांस टीमें सैलाब ज़दगान की मदद में मसरूफ़। फील्ड अस्पतालों में मरीजों का इलाज। मुफ्त अद्वियात दी गई। मुश्किल वक्त में दोस्त मुल्क भी पीछे ना रहा। सैलाब ज़दगान की मदद के लिए चीन भी मैदान में आ गया। चीनी वज़ीर ख़ारजा का बिलावल भुट्टो ज़रदारी से सैलाब पर हमदर्दी का इजहार। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि 4,000 खैमे, 50,000 कंबल फराहम किए। दूसरी खेप में 25,000 खैमों और दीगर अशिया को जल्द पहुँचाया जाएगा। चीनी रेड क्रॉस सोसाइटी पाकिस्तान रेड क्रीसेंट सोसाइटी को 3 लाख अमरीकी डॉलर इमदाद देगी। इदारों के खिलाफ बगावत पर उकसाने का केस। PTI रहनुमा शहबाज गिल की सेशन कोर्ट में दरख्वास्त जमानत दायर। मुकदमा बदनीयती और सियासी बुग़्ज़ की बुनियाद पर बनाया गया। बयान तोड़ मरोड़ कर तकरीर का कुछ हिस्सा उठाकर मुकदमा दर्ज किया गया। जो दिफात लगी हैं वो बनती नहीं। दरख्वास्त जमानत मंजूर की जाए। दरख्वास्त में मौक़िफ़। पाकिस्तान ने मिसाइल फायर पर भारतीय इंक्वायरी बंद करने का फैसला मुस्तरद कर दिया। भारत मुश्तरका इंक्वायरी के मुतालबे का जवाब ना दे सका। स्ट्रेटेजिक हथियारों पर भारत के कंट्रोल में खामियां हैं। भारत इसे इंसानी गलती कहकर छुपा नहीं सकता। 9 मार्च को भारत ने मिसाइल दाग कर अमन खतरे में डाला। कतर पाकिस्तान में 3 अरब डॉलर की सरमायाकारी करेगा। वज़ीर आज़म की दोहा में अमीर कतर से मुलाकात। अमीर कतर ने कहा कि पाकिस्तान से इक़्तिसादी शराकतदारी बढ़ाना चाहते हैं। कतर इन्वेस्टमेंट फ़ंड किरदार अदा करेगा। शहबाज शरीफ का 3 अरब डॉलर की सरमायाकारी पर इजहार तशक्कुर। वज़ीर आज़म का कतर में फीफा वर्ल्ड कप स्टेडियम का भी दौरा। बिजली के भारी बिलों तले दबे अवाम को रिलीफ मिल गया। 200 यूनिट तक बिजली पर फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस खत्म। वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर ने खुशखबरी सुना दी। कहते हैं ताजरों पर फिक्स टैक्स भी खत्म कर दिया है। IMF को कोई मसला नहीं होगा। इलेक्शन ना कराया तो कॉल दूंगा। इमरान खान का हरीपुर जलसे में ऐलान। कहा शहबाज शरीफ की इस्लामाबाद में छोटी सी हुकूमत है। हर तरफ से लोग निकलेंगे, आप लोगों को नहीं रोक सकेंगे। शहबाज गिल को बरहना करके मारा। अदालत में तशद्दुद साबित हो गया। मैंने ऐसा क्या कर दिया कि दहशतगर्द बना दिया गया। कोरोना के वार थम ना सके। मुल्क में कोरोना मजीद 4 अफराद की जान ले गया। 24 घंटों के दौरान 313 नए केसेस रिपोर्ट। कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 1.92% रिकॉर्ड। और अहमद फराज को मद्दाहों से बिछड़े 14 बरस बीत गए। फराज की शायरी में ज़िंदगी का हर एहसास मिलता है। फराज ने हिजरो विसाल के मौसमों को लफ्ज़ों के कालिब में ढाला।